हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है राजेवाड़ा जातक। बोधिसत्व कवि वाराणसी के राजा थे। वो धर्मात्मा और बुद्धिमान थे और उनकी सारी प्रजा सुखी थी। बोधिसत्व हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते थे और वो लोगों से उन्हें अपनी गलतियां बताने के लिए कहते थे ताकि वो उन्हें सुधार सके। लेकिन उनके निकटतम सलाहकार से लेकर शहर के प्रवेश द्वार के बाहर रहने वाले आम नागरिकों तक कोई भी आलोचना साझा नहीं करता। ये मानते हुए कि लोग ऐसे मामले के बारे में राजा से खुलकर बात करने से बहुत डरते हैं, उन्होंने भेष बदलकर शहर छोड़ दिया ताकि उसे ईमानदार जवाब मिल सके। फिर भी जिन लोगों से वो मिला उनसे उसने प्रशंसा के अलावा कुछ नहीं सुना, यहाँ तक कि सीमावर्ती क्षेत्र में भी। घर की ओर वापस लौटते हुए बोधिसत्व की गाड़ी एक ऐसे स्थान पर आमने सामने आ गई जहाँ सड़क उनके गुजरने के लिए बहुत संकरी थी और दोनों चालक ने एक दूसरे के तरफ जाने के लिए कहा। ऐसा पता चला कि दूसरे गाड़ी में कौशल के राजा थे जो पूरी तरह से सम्मानित थे और देश में ठीक उसी परिणाम के सम्मान था जैसा बोधिसत्व के साथ था और बोधिसत्व जैसा ही काम कर रहे थे। दोनों चालक ने ये निर्धारित करने के लिए अपने अपने राजाओं की तुलना की कि कौन श्रेष्ठ है, रास्ता के अधिकार का हकदार है और किसे एक तरफ हटना होगा। लेकिन दोनों एक ही उम्र और एक ही वंश के थे और दोनों राज्यों के आकार, शक्ति, धन और महिमा समान थी। इसीलिए उन्होंने अपने गुरुओं की गुणों पर चर्चा की। उनके चालक ने कहा, कौशल के राजा अच्छे लोगों के साथ अच्छा और बुरे लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। दूसरी ओर बोधिसत्व ने हर किसी को अच्छाई प्रदान की और उसी प्रकार बेहतर मनुष्य भी थे। कौशल के राजा ने इसे गलती के रूप में स्वीकार किया और बोधिसत्व को जाने देने के लिए अपने चालक से अपनी गाड़ी एक तरफ खींच ली। बोधिसत्व ने कौशल के राजा को अपने तरीके बदलने की सलाह दी और अपने शहर लौटने पर उन्होंने सलाह का पालन किया। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में। एक दिन कौशल के राजा जो बुद्ध के समर्थक थे, सामान्य दिनों की तुलना में दिन में बहुत देर से उनसे मिलने आए। बुद्ध ने उनसे पूछा कि वो देर से क्यों आए और राजा ने उत्तर दिया कि वो अभी अभी एक जटिल अदालती मामले की सुनवाई कर रहा था जिसमें काफ़ी समय लग गया। बुद्ध ने कहा कि लोगों का न्याय और निष्पक्षता से न्याय करना स्वर्ग तक पहुंचने का रास्ता है। फिर उसने ये कहानी सुनाई ताकि राजा को पता चले कि उसके लिए निष्पक्षता से निर्णय लेना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि वो एक पूर्ण बुद्ध के जीवन काल में शासन कर रहा था। जीवित पूर्ण बुद्ध के लाभ के बिना पिछले जन्मों में वही कार्य करना कहीं अधिक प्रभावशाली था जैसे कि उन्होंने स्वयं किया था। कौशल के राजा, उनके चालक और बोधिसत्व के चालक बुद्ध के 3 शीर्ष शिष्यों आनंद, मोगलान और सारिपुत्र के पूर्व जन्म थे। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।